हमारी पार्टी अनाउंस हुई उसी दिन ये मेरा इन्होंने टॉक या मीडिया टॉक पे बात की। तो उस वक्त तक हमारा इतना अच्छा ताल्लुक चला आ रहा था। हमने पीएमएल को ना सिर्फ वोट दिए थे बल्कि उनको सपोर्ट किया था। तो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप इतना अच्छा था और उसके बदले में जहांगीर खान तरीन साहब को पीएमएलएन ने 2 एडवाइज़र अपॉइंट किए। तो ये बात जो है इसको एक्सप्लॉयट ना किया जाए। जब हमारी अपनी पार्टी बन गई है, हमारा अपना वजूद आ गया है, तो अब हमारा ये अपना फैसला होगा कि हमने इस गवर्नमेंट में रहना है कि नहीं रहना। तो इंशाल्लाह ताला ये फैसला मैंने आपको कहा 2-3 दिनों में हमारा हो जाएगा। अगर हमारे लीडरान ने हमें हुक्म दिया तो हम ये ओहदे छोड़ देंगे और हम अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे इंशाल्लाह। सही। यानी जब आप पार्टी कहेगी तब आप बतौर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तब देंगे, लेकिन तब तक आप हिस्सा रहेंगे। जी सिद्दीक जान, आपका सवाल। लंगड़ियाल साहब, आपने तो इस बात का, इसके मुताबिक तो ये आप इनफरादी तौर पे हुकूमत का हिस्सा हैं या IPP जो जमात है वो बतौर जमात हुकूमत का हिस्सा है? देखो, आप जितनी कॉम्प्लिकेशन में ले जाएं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन सिंपली बात ये है कि हमारी पार्टी अनाउंस हुए 3-4 दिन हुए हैं। तो हम अभी तक, क्योंकि एमरजेंसी में जहांगीर खान तरीन साहब को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया, जिसकी वजह से ये हमारे ओहदे पेंडिंग हो गए। लेकिन आप ये तसल्ली रखिए कि एक हमारे मेंबर जो इस पार्टी के साथ मुंसलिक है, उसका जो विजन है, उसकी जो सोच है, हमारे कायद की जो सोच है, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं और हम एक नज़रिए के तहत मुल्क की खिदमत और खुशहाली के लिए हम ये पार्टी लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इस पे बिल्कुल फिक्र ना करें। ना हम इन ओहदों से कोई ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं और ना ही इन ओहदों की वजह से हमारी कोई शनाख्त है। तो आप 1-2 दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह इसका फैसला हो जाएगा। जी लंगड़ियाल साहब, मसला हमारी तसल्ली का नहीं है। एक जो व्यूअर्स हैं, जो आपके वोटर्स होंगे, जो आपके सपोर्टर्स होंगे, या जो ये फैसला करना चाह रहे होंगे कि उन्होंने आपके साथ चलना है, आपकी पार्टी के साथ वोट देना है नहीं देना, उनके कन्फ्यूजन है कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलग पार्टी है तो उस पार्टी को जब अनाउंस किया गया और उसका जो नाम सजेस्ट किया वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं, जो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा हैं, ओन चौधरी साहब, वो इस पार्टी का नाम सजेस्ट करते हैं। जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, वो तरीन साहब के साथ बैठे हैं, साथ आप बैठे हैं, आपके पास भी एक हुकूमती ओहदा है। तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये PDM का ही एक हिस्सा है, 15वीं जमात है PDM में शामिल, या एक अलग पार्टी है। और एक और मसला ये भी है, कन्फ्यूजन ये भी है कि आपने अभी तक हुकूमत की किसी एक भी पॉलिसी पर तनकीद नहीं की। जिस हुकूमत ने पिछले 14 माह में आवाम के साथ जो कुछ किया है वो हर पाकिस्तानी जानता है। महंगाई के हवाले से अभी तक आपने एक लफ्ज़ भी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर या बजट के ऊपर नहीं कहा। इसकी क्या वजह है? देखिए मेरे भाई, जो आप कह रहे हैं कि तनकीद नहीं की है और हम जहांगीर खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि ओन चौधरी ने पार्टी का नाम प्रपोज किया है, ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है। पार्टी का नाम पूरी मशावरत के साथ, पूरी जहांगीर खान तरीन साहब के जो करीबी दोस्त थे और जो पार्टी के हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने मिल के ये नाम प्रपोज किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं तनकीद नहीं की, मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर दोबारा आपके सामने पेश करता हूँ कि हमने तनकीद करनी है तामीर वतन के लिए, जिसमें मुल्क की बेहतरी हो। देखें, अगर अब उन्होंने ये बजट पेश किया है तो ये मतलब उनका अपना ज़ाती कोशिश थी। PDM तमाम जो जमातें थे उन्होंने मिल के ये बजट पेश किया है, और कोई भी सियासी जमात ऐसा बजट नहीं पेश कर सकती जिसमें आम आदमी को रिलीफ ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये कबल वक्त है कि हम अपनी तनकीद आते साथ ही शुरू करें। मैं समझता हूँ कि अगर मुस्बित बातें करेंगे, मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए बातें करेंगे, ना कि हम सियासतदानों पर गंद उछालें और इल्ज़ाम तराशियाँ करें, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सियासत करने से मुल्क की बेहतरी होगी। और ये जो हमारी आवाम है, ये इतनी तंग आ चुकी है तनकीद सुन सुनकर और इल्ज़ाम तराशियाँ सुन सुनकर कि मैं समझता हूँ कि अब इस तरह की सियासत को बंद होना चाहिए। लेकिन इस तरह पता नहीं वोट कितने लोग देंगे कि जब जो हुकूमत कर रही है या जो कारकर्दगी है उसके बाद अगर आप उस पर
कोई इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे। तो मुजम्मिल नुमान साहब, इस पे एक जो है वो ओपिनियन ये भी है मीडिया के अंदर भी कि नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर पार्टी वजूद में आ गई और खाकवानी साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दी इस पर। क्या इन्फ्लुएंस है नवाज़ शरीफ साहब का इस पार्टी पे? आप डिनाई करते हैं इसको कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरीके से? देखिए मेरे भाई, इस तरह ना पार्टियां बनती हैं और ना ही पार्टियां चलती हैं। अगर आपने किसी डिक्टेशन पे ये तमाम करना है, मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब का कद काठ अल्लाह के फजलो करम से उतना ही ऊंचा है जितना कि मुल्क के दूसरे सियासतदानों का है, लीडरों का है। तो इसमें आप ये कहें कि हम जनाब नवाज शरीफ साहब से कोई डिक्टेशन लेंगे, जरदारी साहब से कोई डिक्टेशन लेंगे, ये तो एक मजाक की बात हो सकती है, कोई ये सीरियस बात नहीं हो सकती। अच्छा। मतलब कि हमने ये सारी कोशिश की है, और जिस तरह आपने हमारा वो शो देखा और जिसमें अनाउंसमेंट मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब ने की, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई इस तरह का मतलब कि नहीं है कि आप कहें कि जी ये कोई डिक्टेशन पे ये तमाम हो रहा है। सही। तो आप ये बिल्कुल तसल्ली रखें, हमारी इंडिपेंडेंट जमात है, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। हमने अपनी पॉलिसीज़, अपना मैनिफेस्टो आवाम के आगे रखना है, और हमने आवाम से जाके वोट लेने हैं और अपनी शनाख्त पे वोट लेने हैं, ना कि हमने किसी के कंधों पे चढ़ के ये वोट लेने हैं। जी लंगड़ियाल साहब, हमारी तो बड़ी तसल्ली है, लेकिन अब बात यह ना कि आपके ही जो सियासतदान दोस्त हैं चौधरी सरवर साहब, वो कहते हैं कि जी ये पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लंदन के इशारे पर बनी है। और सिर्फ ये नहीं है, आपके कायद जहांगीर खान तरीन साहब, हम मानते हैं कि उनका कद काठ किसी से कम नहीं होगा, मगर उन्हीं के बारे में नून। देखिए भाई, मैं आपको बड़ी कैटेगरिकली कहता हूँ कि मैं उस वक्त पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीनी का रेलेवेंट मिनिस्ट्री थी वो मेरे पास थी, और मेरे साथ समीउल्लाह चौधरी था, फूड मिनिस्टर था। अब मुझे ये बताएं, जब हमने खुद ये प्रपोज़ किया था कि मिलों में सरप्लस चीनी पड़ी थी और नई फसल किसानों की आ रही थी और क्रशिंग का सीज़न शुरू होना था, अब मिलें तो ऑलरेडी फुल थी, तो क्रशिंग किस तरह होती और किसानों को फसल की कीमत किस तरह मिलनी थी। हमने इनको पूरा चार्ट बना के दिया कि आप जो सरप्लस चीनी है उसको एक्सपोर्ट कर दे, बाद जो हमारे किसान हैं उनको इन टाइम क्रशिंग शुरू हो जाएगी और किसानों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये फिर माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट में साबका वज़ीर आज़म बैठे थे, जिनको वो लीस्ट बॉदर थे कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। हम वहाँ मीटिंग करने गए तो उससे किसी चीज़ का भी नहीं पता था, और असद उमर साहब थे जिन्होंने ये प्रपोजल दी कि जी ठीक है चीनी एक्सपोर्ट की जाए। उसमें फिर इन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वो देगी। ठीक है लंगड़ियाल साहब।